नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब बुरा फंस गया है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से अब सीधे तौर पर सख्त सवाल पूछ लिए और ऐसे सवाल जो एक तरह से वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, जो ईवीएम से पूरी होती है, उस पर गंभीर आरोपों जैसा है। दोस्तों, आखिर हर पोलिंग बूथ पर कितनी ईवीएम होती है और एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने कैसे बढ़ा दी, जबकि ईवीएम में वोट लेने की लिमिट ही कम है और वोटरों की संख्या बूथ पर ज्यादा है। तो ऐसे कई सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में चुनाव आयोग से पूछे गए। तो इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या क्या गंभीर सवाल करे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है और वो एक तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया का घालमेल भी दिखाता है। वो तमाम सवाल तो मैं आपको बताऊंगी ही, और उसके साथ में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले ये पूरा मामला जान लेते हैं। दोस्तों, चुनाव सुधारों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। हमें चिंता है कि किसी वोटर को दिक्कत ना हो। पोलिंग बूथ पर मतदाता संख्या बढ़ाने के चुनाव आयोग के फैसले पर बोला एससी। खबर में अंदर जाएं तो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के उसके फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वह इसे लेकर चिंतित है। दोस्तों, इस याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रति मतदान केंद्र पर वोटर्स की, मतदाताओं की जो संख्या होती है, 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद इस चुनौती पर याचिका में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया। और तमाम खबरों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने की अगुवाई वाली पीठ ने इस पूरे मसले पर सुनवाई की है। हालांकि चुनाव आयोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया अभी, लेकिन चुनाव आयोग को इस मामले में एक हलफनामा दायर करना होगा। उसी के तहत जवाब मांगा गया है। हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए, ऐसा जजों का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि एक पोलिंग बूथ पर कितनी ईवीएम होती है, आप हमको बताइए। और साथ ही सीजीआई ने ईसीआई से यह भी पूछा कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। यानी एक ईवीएम जो 1500 वोट ले सकती है, वो 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। साथ ही यह भी बताने को कहा कि यदि एक मशीन में प्रति घंटे केवल 45 वोट डाले जा सकते हैं तो वे सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। और संख्या बढ़ाने से वोटर हतोत्साहित भी हो सकते हैं। मतलब कोर्ट ने कहा कि कहीं वोटर्स डिस्करेज तो नहीं हो रहे, क्योंकि जब वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग स्लो हो जाए। तो चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर अगर एक्शन लिया है तो उसका आगे का क्या प्लान है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना होगा। अब इस पर देखिए, चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह क्या कहकर पल्ला झाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 2019 से चली आ रही है, कि कोई नया फैसला नहीं है और यह पूरा फैसला सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके ही लिया गया था। तो ये कुछ जरूरी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछ लिए हैं। दोस्तों, इस मामले पर अगली तारीख 27 जनवरी की दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भी एक मीटिंग करने के लिए बुला लिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम में गड़बड़ी और वोट परसेंटेज में उछाल धांधली जैसे तमाम आरोप लगाता आ रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस के सभी बड़े नेता इकट्ठा हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर भी ईवीएम के ऊपर पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे, बातचीत की गई थी। विपक्षी नेता पवन खेड़ा ने तो यहां तक बोल दिया कि आप पीएम मोदी के पुराने भाषण सुन लीजिए, जिसमें वो ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। साथ ही विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग बस शायरी करता रहता है, 1600 पन्ने का जवाब दे देता है, मगर उससे कोई संतुष्टि होती नहीं है। तो अब 3 दिसंबर को चुनाव आयोग के दफ्तर में विपक्ष के नेताओं की बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।